हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉपकॉर्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं विलोपन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री पॉपकॉर्न। तो चलिए देखते हैं विलोपन अभिक्रिया होता क्या है। तो देखिए यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, ये मैंने एक जो पदार्थ बनाया है ये हेलो एल्केन है, क्योंकि CH3 CH2 Br, ठीक है, ये एथाइल ब्रोमाइड है। और एथाइल ब्रोमाइड के साथ जब हम जलीय, ध्यान देंगे यहाँ पे जलीय मतलब है पानी में घुला हुआ एक्वस, जिसको एक्वस भी कहा जाता है, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया मैं करा रहा हूं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये OH जो मैंने बनाया है, मार्क किया हुआ है यहाँ पर OH, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पर अटैक करता है और ब्रोमीन को हटा देता है। देखें, अब चलिए उत्पाद देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। ये ब्रोमीन जो है, सॉरी हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्रोमीन के स्थान पर आ गया और ब्रोमीन बाहर निकल गया पोटेशियम ब्रोमाइड बना के। ये अभिक्रिया जो है आप जो देख रहे हैं, ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं प्रतिस्थापन, या इसी को हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। लेकिन आप दूसरे रिएक्शन को एक बार फिर से देखते हैं। देखिए दूसरे रिएक्शन में फिर से मैंने वही लिया है, ठीक है। ये जो है आप देखिए, ये फिर से मैंने वही एथिल ब्रोमाइड लिया है, लेकिन इस बार मैं जो क्रिया कराने जा रहा हूं वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो लिया है मैंने, वो एल्कोहलिक लिया है। एल्कोहलिक का मतलब है कि वो एल्कोहल में घुला हुआ है, ठीक है। और एल्कोहलिक के वजह जब हम लेके इसी रिएक्शन को देखते हैं तो आपको देखेंगे तो आपको रिजल्ट अलग आता है, इसमें प्रतिस्थापन नहीं हो रहा है। आप ऐसा देख लीजिए कि यहां पर जो बना है इसको देखते हैं। चलिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों को मिलाएंगे आप, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ब्रोमीन हट गया है। आप उत्पाद देखेंगे तो समझ में आएगा, ये ब्रोमीन हट गया है और ये हाइड्रोजन हट गया है, देखिए, ठीक है। ये ब्रोमीन हट गया और हाइड्रोजन हट गया, जो बच गए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि एल्किन है। जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है किसी हाइड्रोकार्बन में तो वो एल्किन कहलाता है। कुल मिला के इस रिएक्शन में ये ब्रोमीन बाहर निकल गया है और ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया है। तो जब किसी यौगिक में अब आप क्रिया कराते हैं और उसमें से कुछ पार्ट्स जो है निकल जाते हैं तो इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये जो ऊपर वाला था वो प्रतिस्थापन था, जबकि नीचे वाला जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब एलिमिनेशन रिएक्शन होता कैसा है, चलिए आगे उसको समझते हैं। चलिए देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन होता कैसे है। तो चलिए यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये मैंने जो लिख रखा है ये हेलो एल्केन है, जैसे आप देख रहे हैं ये हेलो एल्केन है जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब हेलो एल्केन में जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है, ध्यान देंगे यहां पर एक चीज बता रहा हूं, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, ये वाला कार्बन, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस कार्बन से कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हो या फिर हेलोजन जुड़ा हो, ऐसे कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। जबकि ये अल्फा कार्बन के बाद आने वाले कार्बन को उधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। अल्फा कार्बन के बाद वाले जो कार्बन है उसको हम बीटा हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हेलो एल्केन में आपको मैंने बताया अल्फा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जब होता है तो वहां पर जैसे ही हम क्षार या नाभिक स्नेही हिलाते हैं, देखिए ये क्षार या नाभिक स्नेही सीधा अटैक करते हैं बीटा हाइड्रोजन पे। आप ध्यान दीजिए, बीटा हाइड्रोजन, ये इधर वाला भी हो सकता है, इधर वाला भी हो सकता है, इधर वाला भी हो सकता है। तो किसी एक से समझाना है हमको तो हम ऊपर वाला हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो जो क्षार होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो सीधा बीटा हाइड्रोजन को के पास से बीटा हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लेता है, ठीक है। ये जो बीटा हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे मार्क लगाया मैंने, ये इस तरीके से, तो ये बीटा हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर वो बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये बीटा हाइड्रोजन गया और ये HNU बन गया है, ठीक है। उसके बाद होता यह है कि जो हेलोजन जो कि हेलो एल्केन में लगा था, वो हेलोजन परमाणु बाहर हो जाता है। ये जो बॉन्ड शिफ्टिंग है, इसका मतलब बॉन्ड शिफ्टिंग है, ये ऐसे आने का मतलब देखेंगे ध्यान से, ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ये इस ब्रोमीन पर उतर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है ये कार्बन पर उतर जा रहा है। तो यहाँ पर होता यह है कि जो ब्रोमीन है, ठीक है, वो सीधा बाहर हो जाता है माइनस के रूप में। अब यहाँ पर बच क्या क्या गया, देखिए ये वाला हाइड्रोजन चला गया, ये वाला हाइड्रोजन चला गया, ये वाला ब्रोमीन चला गया, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन ही बच जाते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने बचा दिया है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है।
क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो वहां पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए। तो 1 2 3 4 इस तरीके से ये बन जाता है, और ये जो बना उत्पाद है उसको हम एल्कीन कहते हैं। ठीक है, एल्कीन कहते हैं। तो यहां पर अगर हम समझने की कोशिश करें कि विलोपन में होता क्या है, तो आपको यह समझना है कि विलोपन में बीटा हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना और अल्फा पोजीशन से हैलोजन का बाहर निकल जाना, ये जो 2 परमाणु निकल जाते हैं ये विलोपित हो जा रहे हैं, मतलब इस चीज से, इस कारण इसको हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर मैंने अलग अलग जो है हेलो एल्केन लेके उसकी क्रिया एल्कोहलिक केवल से कराई है और उनसे एल्किन बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पर एल्किन बनने का जो है फास्ट, आसानी से एल्किन किस पर बन जाता है, कौन से हेलो एल्केन पर बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला हमने जो लिया है ये एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड में एल्कोहलिक KOH की क्रिया कराते हैं तो ये एथिलीन बन जाता है। एथिलीन जो है थोड़ा सा कठिनाई से बनता है। उसके बाद अब सेकेंड वाले में आएंगे तो यहाँ पर हमने 2 ब्रोमो प्रोपेन ले लिया है, जिसमें एल्कोहलिक KOH से हम क्रिया करा रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं प्रोपीन बन रहा है, ये थोड़ा सरलता से हो रहा है। ठीक है, और लास्ट वाले में हमने जो ले लिया है 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। तो ये वाले में से जब हम एल्कोहलिक KOH लगा रहे हैं तो इसमें जो एल्किन बन रहा है वो थोड़ा बहुत ही आसानी से बन जा रहा है, मतलब अत्यधिक सरलता से बन जा रहा है। अब ऐसा क्यों है, इसको हम देखते हैं। तो यहां पर आपको देखने को नजर आएगा कि आपको बिल्कुल ध्यान देना है डबल बॉन्ड के पास में। देखिए डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जितने अधिक कार्बन हो, ठीक है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जितने अधिक कार्बन हो, यानी आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन, और यहां पर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इधर 2 कार्बन उधर 1 कार्बन, यानी इसमें डबल बॉन्ड के अगल बगल में कार्बन की संख्या इसमें ज्यादा है। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो भी आपको नजर आएगा कि इसमें डबल बॉन्ड के इधर 3 कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3, और उधर 1 कार्बन हो रहे हैं। यानी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन या जो एल्किल ग्रुप है उसकी संख्या जितनी अधिक होती है वो एल्किन उतनी ही आसानी से बनता है और ज्यादा स्थायी भी होता है। ठीक है, ये एल्किनों के स्थायित्व का एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एल्किल समूह हो, जैसे देख सकते हैं आप डबल बॉन्ड के इधर ये 2 एल्किल समूह है, फिर कार्बन है, फिर उधर जो है 1 ही कार्बन है। यहां पर अगर आप आएंगे डबल बॉन्ड के इधर तो 2 कार्बन है, यानी एक मेथाइल ग्रुप है, और ये सिंपल कार्बन है, और इधर यहां पे आप देखेंगे तो ये सिंपल है, इसमें कोई मेथाइल ग्रुप अटैच नहीं है। तो यहां पर एल्किन जो है वो एल्किन आसानी से बनता है जिसमें अधिक मात्रा में डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एल्काइल समूह हो। ठीक है, तो हेलो एल्केन जब हम उनका विलोपन कराते हैं, एलिमिनेशन कराते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा एल्किन बन रहा है। अगर ज्यादा स्थायी एल्किन बन रहा है तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट तरीके से होता है। इसके बाद विलोपन अभिक्रिया को समझने के लिए हम एक हेलो एल्केन लेते हैं और उस पर हम विलोपन अभिक्रिया को डिटेल में समझते हैं। चलिए देखिए, ये एक हेलो एल्केन हमने लिया है, ये है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन है ये। अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है, ये वाला कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, तो इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे। अल्फा कार्बन के बाद में जो कार्बन आते हैं, उस तरफ लेफ्ट राइट कहीं भी आ सकते हैं, तो अल्फा कार्बन के जो बाद में जो कार्बन आते हैं उनको हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो यहां पर 2 बीटा कार्बन है। ठीक है, अल्फा बीटा, और उसके बाद अगर कोई कार्बन आते हैं तो वो गामा कहलाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब विलोपन अभिक्रिया होती है तो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन का हैलोजन ही बाहर हो जाता है, जो कि एल्कोहलिक KOH से क्रिया करने पर होता है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें और एल्कोहलिक KOH से हम इसकी क्रिया करा देते हैं तो हमारे पास 2 कंडीशन आते हैं। देखिए कैसे 2 कंडीशन आते हैं, समझिएगा। 2 कंडीशन में यह है कि या तो बीटा जो हाइड्रोजन है, जैसे मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, चलिए इसको मैं 1 लिख देता हूं, इसको मैं 2 लिख देता हूं। देखिए यहां पर 2 कंडीशन हो रहे हैं, बीटा हाइड्रोजन या तो 1 से निकल सकता है या तो 2 से निकल सकता है, क्योंकि एक ही बार निकलना है उसको। अब यहां पर एल्कोहलिक KOH लगा के हमने जब रिएक्शन को बनाया तो 2 अलग अलग तरीके से बनाया। तो देखिए जब हम पहला हाइड्रोजन निकलता है, यहां पर मैं मार्क कर देता हूं, यहां पर से आप ये समझ लीजिएगा कि पहला वाला बीटा हाइड्रोजन हम हटा रहे हैं। ठीक है, पहला वाला बीटा हाइड्रोजन हटा देंगे तो ब्रोमीन तो बाहर होगा ही। ठीक है, ब्रोमीन बाहर हो जाएगा और इस बीटा वाले में से एक हाइड्रोजन आप हटा देंगे तो ये जो बनेगी संरचना वो इस तरीके से बनेगी, जिसको हम 2 ब्यूटीन कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरा हाइड्रोजन हटा देते हैं, चलिए दूसरा वाला बीटा हाइड्रोजन हम हटा देंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, ब्रोमीन तो हटेगा ही। तो ये जो यौगिक है वो यौगिक इस तरीके से हमको दिखाई देगा। ठीक है, जो कि 1 ब्यूटेन कहलाएगा। अब यहां पे एक चीज देखने लायक है कि जो पहला वाला कंडीशन है वो 80% बन रहा है, मतलब ज्यादा मात्रा में बन रहा है, दूसरा वाला कम परसेंट में बन रहा है।
तो ये ऐसा क्यों हुआ और ऐसा होने के पीछे नियम क्या है, इसको हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें नियम मैं बताने जा रहा हूं आपको। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एल्किन, वो एल्किन ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एल्किल समूह की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है, या एल्किल समूह की संख्या समान होती है या ज्यादा होती है, दोनों बातें हैं, तो दोनों को समझा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो एल्किल समूह की संख्या बराबर है, यानी डबल बॉन्ड बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, इसको बोलते हैं ज्यादा सममित होना, सिमेट्रिकल होना, ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर डबल बॉन्ड के पास से अगर आप इसको काट देते हैं इस तरीके से, डबल बॉन्ड की तरफ से काट देते तो आपको बराबर बराबर हिस्सा जो है एल्किनों का जो है एल्किन समूह के बराबर बराबर हिस्से आपको मिल जाते हैं, ये ज्यादा सममित है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं अधिक सममित है, ये सममित है। लेकिन अब नीचे वाले में आ जाते हैं, तो नीचे वाले में अगर आप डबल बॉन्ड के पास से कट करते हैं तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि ये ज्यादा सममित नहीं है। एक तरफ 3 कार्बन आ रहे हैं, एक तरफ एक ही कार्बन आ रहा है, प्लस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एल्किल समूहों की संख्या भी अलग अलग है, इसमें इधर ही आ रहे हैं, पूरे उधर नहीं जा रहे हैं, ये कुल मिला के कहना चाहिए ये असममित है। तो ध्यान देंगे, इसमें यह होता है कि ज्यादा सम्मित एल्किन अधिक स्थायी होता है। जो सम्मित होता है, जो जितना अधिक सम्मित होता है या जिसमें मेथाइल ग्रुप जितने अधिक होते हैं वो उतना ही अधिक स्थायी होता है। तो सम्मित एल्किन अधिक स्थायी होने के कारण ये वाला उत्पाद अधिक बनता है, 2-ब्यूटेन, ठीक है। अब इस पर एक वैज्ञानिक ने अपना नियम बताया जिसको सेडजेफ कहते हैं। तो हम देखते हैं सेडजेफ का नियम क्या है। तो सेडजेफ कहता है कि जब किसी हैलोएल्केन से आप विलोपन क्रिया कराते हैं तो अधिक मात्रा में वो एल्किन बनता है, ठीक है, फिर से बता रहा हूं, अधिक मात्रा में वो एल्किन बनता है जो अधिक सम्मित हो, ठीक है, या जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो है एल्किल समूह की संख्या समान हो या अधिक वो एल्किल प्रतिस्थापी हो, ठीक है। तो ये जो नियम अभी मैंने बताया इसको हम बोलते हैं सेडजेफ का नियम। इसके बाद हम देखते हैं विलोपन अभिक्रिया में भाग लेने की प्रवृत्ति, मतलब जो अलग अलग हैलोएल्केन होते हैं उनके विलोपन अभिक्रिया में जाने का क्रम क्या होता है, यानी वो कितनी अधिक आसानी से विलोपन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनका क्रम क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, जैसे पॉइंट ए लिखा है, ठीक है, पॉइंट ए में हमने 3 बार जो है हैलोएल्केन लिया है जिसमें कि तीनों में ब्रोमीन है। आप देखेंगे ध्यान से, पहले वाले में भी ब्रोमीन है, दूसरे में भी ब्रोमीन है, तीसरे में भी ब्रोमीन हमने ले, लेकिन उसमें कार्बन श्रृंखला अलग अलग है जिसके कारण हम उसको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो एक ही कार्बन से लगा है, इसलिए प्राथमिक हो गया। यहाँ पर ब्रोमीन जिस कार्बन से है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, इसको द्वितीयक बोलेंगे। यहाँ ब्रोमीन जिस कार्बन से वो 3 कार्बन से, इसको तृतीयक बोलेंगे। तो याद रखेंगे कि विलोपन अभिक्रिया में प्राथमिक से ज्यादा द्वितीयक भाग लेता है, ठीक है, मतलब आसानी होती है, द्वितीयक में ज्यादा आसानी होती है, तो सबसे आसानी जो होती है विलोपन अभिक्रिया में जाने में वो तृतीयक में होती है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि उसमें जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जो एल्किल समूह है वो अगर समान है लेकिन हैलोजन अलग अलग है, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया है, ब्रोमीन लिया है, आयोडीन लिया है, तो इनमें विलोपन अभिक्रिया में जाने का सरलता का क्रम ये होगा कि क्लोरीन से अधिक जो ब्रोमीन वाला, जिसमें क्लोरीन लगा हो, उससे ज्यादा ब्रोमीन वाला जो है वो विलोपन अभिक्रिया में आसानी से भाग लेगा, और जहां पे आयोडीन लगा होगा वो और अधिक आसानी से विलोपन अभिक्रिया में भाग लेता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम ये कैसे पता करते हैं कि कब प्रतिस्थापन होगा और कब विलोपन क्रिया होगी, क्योंकि दोनों के दोनों ही जो है न्यूक्लियोफाइल के थ्रू संपन्न होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक में KOH जो है अगर हम जली ले लेंगे तो उसमें प्रतिस्थापन हो जाएगा, और KOH को कहीं मान लीजिए हम एल्कोहलिक ले लेते हैं तो उसमें विलोपन हो जाएगा। तो ये हम कैसे पता करते हैं कि विलोपन होगा या प्रतिस्थापन होगा। तो चलिए एक उदाहरण मैंने लिख रखा है, यहां पर आप देखिए कि मैंने एक न्यूक्लियोफाइल लिया है OH माइनस, यहां पर मैंने OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल लिया है। ये न्यूक्लियोफाइल छोटे आकार का माना जाएगा, ठीक है, और अधिक क्षारीय भी है। ये जो है छोटे आकार का न्यूक्लियोफाइल है, जबकि यहाँ पर जो मैंने सेकेंड वाले रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल लगाया है ये जो है थोड़ा बड़े आकार का है। देखिए इसको 1 और इसको 2 नंबर दे देते हैं, तो ये छोटे आकार का न्यूक्लियोफाइल है, और ये मैंने सेकेंडरी हैलोएल्केन लिया है। ध्यान से देखिएगा, सेकेंडरी मैंने दोनों जगह लिया है, इसका कारण बता रहा हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं, अगर छोटा न्यूक्लियोफाइल है और वो हैलोएल्केन पर अटैक करता है, ठीक है, अगर वो हैलोएल्केन पर अटैक करता है तो अक्सर जो है वहां पर होने वाली क्रिया प्रतिस्थापन क्रिया होती है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। अगर न्यूक्लियोफाइल छोटा है तो
वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन में आते हैं। दूसरे कंडीशन में आप देखेंगे न्यूक्लियोफाइल थोड़ा बड़ा है, बड़ा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये तब बन जाता है जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं, तब इस तरीके का न्यूक्लियोफाइल बनता है। जब बड़ा न्यूक्लियोफाइल होता है तो वो विलोपन ना कर, वो जो है प्रतिस्थापन ना करके विलोपन अभिक्रिया में भाग लेता है। देखेंगे कि जब बड़ा न्यूक्लियोफाइल हम ला रहे हैं तो यही क्रिया जो है ये विलोपन में चली गई है, यहां पर प्रोपीन का निर्माण हो गया है। तो आपको यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर न्यूक्लियोफाइल का आकार बड़ा है तो पक्का उसमें विलोपन हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल का आकार छोटा है तो वो प्रतिस्थापन हो जाता है। यहां पे एक बात और इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर ये यहां पर हेलो एल्केन की बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अगर हम हेलो एल्केन को देखते हैं तो अभी मैंने हेलो एल्केन कौन सा लिया है, सेकेंडरी द्वितीयक हेलो एल्केन लिया है। अगर ये प्राथमिक होता है या तृतीयक होता है तो भी इसका प्रभाव वहां पर होता है। अगर मान लीजिए ये प्राथमिक होता, अगर ये प्राथमिक होता, ये भी प्राथमिक होता, तो दोनों में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती। फिर से सुनेंगे कि प्राथमिक हेलो एल्केनों में ज्यादा करके प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, और द्वितीयक में दोनों की संभावना होती है, जबकि तृतीयक हेलो एल्केन में अगर आप आते हैं तो उसमें अधिकतम विलोपन होने की ही संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो ये जो था आपका, ये इसमें आपको ये आइडिया पड़ गया कि कब जो है प्रतिस्थापन होता है और कब विलोपन की क्रिया होती है।